अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं मिस्टर सुहेल, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 5.2 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। 5.1 में हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सॉल्व किया था, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस थी और डिफरेंट तरह की इक्वेशंस थी, उनको हमने सॉर्ट आउट किया था। जो 5.2 है उसके अंदर एक चीज़ हम पढ़ेंगे, रेडिकल। रेडिकल का मतलब जो आसान लफ्ज़ों में ये होता है कि अगर वेरिएबल जो है वो उसकी जो पावर है वो किसी कवर की शक्ल में हो तो वो रेडिकल फॉर्म होती है। मींस उसको हम पढ़ते हैं, एन इक्वेशन इन विच द अननोन लेटर अपीयर्स अंडर अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। अब क्या मतलब है इसका? मतलब आप देखें x+1 अंडर रूट है। अब वैसे तो अंडर रूट की वैल्यू तो जो पावर होती है वो 1/2 होती है ना, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये भी यही शो कराता है कि इसकी जो पावर है वो 1/2 है। इस कवर के अंदर उसकी जो पावर है वो छुप गई है। तो ये इस तरह की जो इक्वेशन है वो रेडिकल इक्वेशन होगी। रेडिकल जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने रेडिकल को जो साइन है, अरेंज द टर्म सच दैट द टर्म विद रेडिकल साइंस इज बाय इटसेल्फ ऑन वन साइड। वो कोशिश करनी है कि वो एक साइड पे सारे आ जाएं, ये पहला स्टेप। दूसरा, स्क्वायर बोथ साइड। अगर रेडिकल का साइन एक साइड पे आएगा, आप उसको स्क्वायर करेंगे या क्यूब रूट करेंगे या फोर्थ रूट करेंगे तो वो रेडिकल का जो साइन है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी, सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन। जो आपके पास पीछे बच जाएंगी उनको लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे। लीनियर कौन सी होंगी? जिनमें वेरिएबल की पावर सिंगल होगी। एंड द फोर्थ वन, चेक द सॉल्यूशन इन ओरिजिनल इक्वेशन। हमने जो 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसके अंदर भी हमने वैल्यूज़ को चेक किया था और ये देखा था क्या ये सॉल्यूशन सेट हैं या नहीं। तो ये चार काम हमने करने हैं। सो मूव टू द एक्सरसाइज 5.2। पेज नंबर आपका 103 है। आपके पास इक्वेशंस हैं रेडिकल फॉर्म में, हमने उनको सॉल्व करना है और फिर चेक भी करना है कि क्या ये इसके सॉल्यूशन हैं या एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, यानी कि एक्स्ट्रा रूट्स के मतलब वो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, वो उसके रूट्स होंगे, उसकी वैल्यूज़ होंगे। सो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। 5.2 हमारी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 पहला इसका क्वेश्चन है हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या होगा, ये जो रेडिकल की इक्वेशंस होंगी इनकी डिफरेंट टाइप्स होंगी। कुछ में दोनों साइड पे रेडिकल के साइन होंगे, कुछ में हमें कुछ सेपरेट चीज़ें करनी पड़ेंगी, अरेंज करना पड़ेगा, तो उस मुताबिक हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अब ये रेडिकल का एक ही साइन है, एक साइड पे ही है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करने से 2x का जो स्क्वेयर रूट है इधर भी स्क्वेयर कर देंगे, 4 का भी स्क्वेयर कर देंगे, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कट जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16/2, यानी कि x इज इक्वल टू 8। अब ये जो x इज इक्वल टू 8 है इसके लिए हम अपना चेक करेंगे कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। चेक करने के लिए ये जो x इज इक्वल टू 8 है, इस वैल्यू को मेन जो क्वेश्चन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4, 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4। ये ट्रू हो गया है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर है वो इक्वल हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो 8 है वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमने जो सारे इसके पार्ट्स हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब सेकंड बिल्कुल सेम है, x-3 अंडर रूट है, आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 थोड़ा सा चेंज है। तो 2 से लेकर 6 तक जो हैं वो पहले की तरह ही पार्ट हैं। उनमें से मैं एक जो 6 पार्ट है, जो 6 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देता हूं, ताकि अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। जो स्क्वायर रूट का साइन है, जो रेडिकल का साइन है, वो एक साइड पे है, उसको कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड। ठीक है,
तो सबसे पहला हमने क्या करना होता है, हमने जो रेडिकल के सारे साइंस होते हैं उनको एक साइड पे लाना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो साइन आया हुआ है। तो 3x माइनस 5 इसका स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब अगर इस जगह से आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये 5.1 की तरह इक्वेशन बन गया है। हमने आगे जो वेरिएबल हैं उसको सॉल्व करना है। सो 3x इज इक्वल टू 100 प्लस 5 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 105 डिवाइडिंग बाय 3। तो आपके पास सॉरी इधर भी 3, चलें दोनों साइड पे 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 3 का टेबल 3 3s are 9 हो जाएगा, 1 इधर कैरी हो जाएगा एंड 3 5s are 15 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 35 हमारे पास वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है क्या ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है। वैल्यू तो ये है, ठीक है। सो 35 है। मेन क्वेश्चन के अंदर 3 इंटू 35 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 10 आ रहा है। मीन्स अगर हम अपनी जो लेफ्ट साइड है उसको सॉल्व करें तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। तो 35 को 3 टाइम 105 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 10 है। तो ये हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट है, माइनस 10 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 10। क्या 10 और माइनस 10 आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 35 है ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है, क्योंकि इसने जो मेन क्वेश्चन था उस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं किया, लेफ्ट साइड और जो राइट साइड हैं उनको इक्वल नहीं किया, जिस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इसके कोई डिफरेंट पार्ट पे। फॉर एग्जांपल अब 7 पार्ट है, तो 7 में हमने क्या करना है, y प्लस 4 स्क्वेयर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना है, पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, अगर कोई वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रही हैं उनको हमने शिफ्ट करना है। y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, y प्लस 4 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 5। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले जो 6 क्वेश्चन हैं उनकी तरह यहाँ से बन गया है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, ठीक है जी। तो y प्लस 4 स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर। तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 25 और y मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है, 21 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। द आंसर इज 21। अब इसी तरह हमने इसको भी चेक करना है। सो चेक करने के लिए मैं इस दफ़ा क्वेश्चन को भी लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, इसी के अंदर हमने जो वैल्यूज़ हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना है। y की जगह पे 21 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 25 स्क्वेयर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि जो 21 है वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, वो एक्सट्रेनियस रूट नहीं होगा, क्योंकि वो उस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। इसी रेफरेंस से ही आप पार्ट 8 को करेंगे। 5 को दूसरी साइड पे जस्ट आपने लेके जाना है और फिर आपने क्या कर देनी है, स्क्वेयरिंग कर देनी है। इसी तरह 9 भी सेम है। और ये 3 जो पार्ट हैं, अब ये जो 3 क्वेश्चन है, इन 3 में से कोई एक आप कर लेंगे तो आपकी ये जो इस तरह की जो टाइप है क्वेश्चंस की वो आपको समझ आ जाएगी। अब जो 10-11 पार्ट हैं उसके अंदर जो रेडिकल हैं वो दोनों तरफ हैं, ठीक है जी। तो उनको हम क्या करेंगे, 10 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 3t और प्लस 4 आ जाएगा। अब देखें 5t माइनस 2 है, दूसरी साइड पे 3t प्लस 4 है, दोनों साइड पे रेडिकल है, तो आप डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग
स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो 5t माइनस 2 का जो स्क्वायर रूट है इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, 3t प्लस 4 इसका जो स्क्वायर रूट है इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो इससे हमारे दोनों साइड के जो स्क्वायर रूट होंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 3t प्लस 4। अब हम इनको सॉल्व करके अपना जो t वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालेंगे। 5t माइनस 3t इज इक्वल टू 4 प्लस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 6, और t की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। अब इस 3 को आपने चेक करना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, या क्या होगा, एक्सट्रेनियस रूट होगा। सो स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 प्लस 4, 15 माइनस 2, और दूसरी साइड पे 9 प्लस 4, 13 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। ट्रू हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो t की वैल्यू 3 है ये हमारा इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरह अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, जो 11 क्वेश्चन है, 11 में भी दोनों साइड पे रेडिकल हैं। आप इसी पैटर्न के ऊपर आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। 12 जो है वो आपकी जो पिछली टाइप्स थी उसी से रेलिवेंट है। पहले 12 को दूसरी साइड पे ले जाएं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 12 और जो 8 हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, तो आपने उसको सॉल्व कर लेना है। 13 में क्या है, 13 में एक रेडिकल है जिसके साथ कांस्टेंट का मिक्सचर है, तो 13 को हम सॉल्व करते हैं। 13 में आपके पास होगा 4 इंटू अंडर रूट z प्लस 8 इज इक्वल टू 40। तो पहले हमने अलग अलग करना है, 40 माइनस 8 कर देंगे, ठीक है, 8 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 4 इंटू जेड इज इक्वल टू 32। अब अभी हम क्या करेंगे, जो 4 है इसको भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो z अंडर रूट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब रेडिकल जो है वो अलग हो गया है, एक साइड पे हो गए। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जो हम प्रीवियस सारे क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं। z इज इक्वल टू 64 हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन सेट, पहले आपने उसको चेक करना है। सो 4 इंटू जेड प्लस 8 इज इक्वल टू 40, तो 4 और 64 इसकी वैल्यू है, मैं इसको ओपन करके भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 44 इंटू 8 आ जाएगा और प्लस 8, सो 40 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब ये है कि ये जो 64 है ये हमारा सोल्यूशन सेट भी होगा, एक्सट्रेनियस रूट नहीं होगा। 14, 15 दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। इसमें क्या है, इसमें एक तो दोनों साइड पे रेडिकल फॉर्म तो है बट फ्रैक्शन भी है, तो इसको भी जो सोल्यूशन करने का तरीका है, 14 क्वेश्चन a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 ओवर a माइनस 1। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे रेडिकल फॉर्म है, उसको ख़त्म करने के लिए हम अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट को बोथ साइड। सो a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 इसका स्क्वायर, दूसरी साइड पे a प्लस 2 और a माइनस 1 इसका स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 ओवर a माइनस 1। अब यहाँ से हमने इनकी क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस 6 और a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस a प्लस 6a और माइनस 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हमने एक साइड पे मल्टीप्लाई किया चीज़ों को और सिंप्लीफाई किया।
अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बना लेनी है, एक साइड पे ही वैल्यूज को लेना है। ए स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे -a है और +6a है, इसका मतलब ये है 5a रह जाएगा। -6 -a स्क्वायर -4 एंड -4a इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास रहेगा 5a और 4a। द आंसर इज a -10 इज इक्वल टू 0 और a की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल आ रही है। तो देखिए अब आपने ये सोल्यूशन सेट तो नहीं है, आपने उसके अंदर मेन क्वेश्चन के अंदर सब्सटीट्यूट करना है और फिर चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन भी है या नहीं। तो मैं चेक कर रहा हूँ जी, ठीक है। तो a की जगह पे 10 + 6 ओवर 10 + 2 इसका स्क्वायर रूट है। दूसरी साइड पे 10 + 2 ओवर 10 - 1 ये हो जाएगा 16 ओवर 12 हो जाएगा। 16 ओवर 12 इज इक्वल टू 12/9। सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर जो बन रहा है वो 3 3s एंड 3 4s 2/√3 इज इक्वल टू 2/√3 आ रहा है। ऊपर का जो 4 है वो 2 के इक्वल होता है, नीचे 3 है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा और दूसरी साइड पे 3 नीचे वाला अंडर रूट के अंदर रहेगा। 4 का अंडर रूट 2 होता है, ट्रू हो गया। इसका मतलब ये है a इज इक्वल टू जो 10 है वो हमारा सॉल्यूशन सेट भी होगा। तो ये इस रेफरेंस से हम अपना जो 15 क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है, हम उसको भी इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम अब अपने 15 जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसके साथ आपने कंपेयर करते जाना है कि क्या फ़र्क होगा। z ओवर z + 3 ऊपर स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू z + 2 ओवर z + 6 स्क्वायर रूट है। तो दोनों साइड पे रेडिकल फॉर्म है, हमने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट को दोनों साइड से ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है जी। तो z ओवर z + 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू z + 2 ओवर z + 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये शायद जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन लिखे हैं उसमें स्क्वायर रूट लिखा है, तो हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। सारों पे स्क्वायर रूट लिया हुआ है, ऑलरेडी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। इस वर्ड को आप जो है वो चेंज कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड या अप्लाइंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी है इस वर्ड को हम क्या करेंगे कि ये हमने स्क्वायर अप्लाई किया है। इसी तरह यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, इसी तरह हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन है स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, हम प्रीवियस स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलरेडी मौजूद है, हम स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं और इसी तरह इसका जो फर्स्ट हमने पार्ट किया है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसमें तो स्क्वेयरिंग लिखा हुआ है, एक दो क्वेश्चन है जिनमें हमने स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली हम स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह इसका ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर अप्लाई करेंगे जब, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सो z डिवाइडिंग बाय z + 3 इज इक्वल टू z + 2 ओवर z + 6। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z × z + 6 इज इक्वल टू z + 2 × z + 3। अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है और फिर जो z की वैल्यू है वो निकालनी है। सो z का स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू z का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2z प्लस 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएँ, z स्क्वायर प्लस 6z माइनस z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा कि एक ही साइड पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों सेम है, कैंसल आउट हो गए। पीछे आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो ये बच रही है। सो z इज इक्वल टू 6 इज़ द आंसर।
तो ये हमने z की वैल्यू निकाल ली है। अब इसकी जो चेकिंग है वो आपने खुद करनी है, क्योंकि प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए है उसकी चेकिंग भी फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, मैंने सॉल्व की है, तो ये जो क्वेश्चन है इसकी चेकिंग क्या करनी है, आपने खुद से करनी है। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये थी हमारी जो 5.2 एक्सरसाइज, इसका जो 16 क्वेश्चन है उसमें भी दोनों तरफ रेडिकल फॉर्म ही है। आपने क्या करना है, उसको आपकी जो टाइप 10 है, जिस तरह हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी रेफरेंस से ही आपने सॉल्व करना है। सो इसको हम सम अप करते हैं। आसान एक्सरसाइज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली हमने वैल्यूज़ निकालनी थी। रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं। स्क्वायर अप्लाई किया, फिर उसको चेक किया और आंसर निकाल ली। नेक्स्ट जो टाइप थी उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू थी, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिखा। ये बेसिकली स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर अप्लाई किया और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसको इसी तरह हमने चेक किया। जो इसकी थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। जो कांस्टेंट है दूसरी साइड पे लेके गए, जो रेडिकल फॉर्म है वो अलग हो गई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर अप्लाई करना है। दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करने के बाद हमने जो वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट किया और फिर उसको चेक किया कि क्या ये सोल्यूशन सेट होगा या नहीं होगा। फिर इसकी जो नेक्स्ट टाइप है इसमें भी इसी तरह स्क्वायर रूट दोनों साइड पे रेडिकल फॉर्म है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर अप्लाई किया, दोनों तरफ वैल्यू फाइंड आउट की है और फिर चेक किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन सेट होगा। जो सोल्यूशन वेरीफाई नहीं होगा वो हमारा एक्स्ट्रा रूट कहलाएगा, वो हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होगा। और इसकी जो नेक्स्ट टाइप थी उसमें हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स हैं, अलग अलग हैं। पहले हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किया, z की वैल्यू पहले अलग किया रेडिकल फॉर्म, उसके बाद हमने स्क्वायर अप्लाई किया और स्क्वायर अप्लाई करने के बाद हमने z की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इसकी जो लास्ट वाली ये वाली टाइप है जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे रेडिकल फॉर्म अलग अलग हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर अप्लाई करके उसकी रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वो वैल्यू निकालने के बाद हम अपना जो आंसर है उसको फिर चेक करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी यही टाइप है जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन है। हम पहले स्क्वायर अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, z की वैल्यू निकालने के बाद उसको फिर चेक आपने खुद करना है। यानी कि मेन जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने z की वैल्यू को पुट करके देखना है कि क्या दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ रही हैं या नहीं। अगर इक्वल होंगी तो वो सोल्यूशन सेट होगा, अगर इक्वल नहीं होंगी तो वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट होगा, वो सोल्यूशन सेट नहीं होगा। इसका जो लास्ट 16 क्वेश्चन है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास जो शामिल हैं वो हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, यानी कि आपके पास एक दोनों साइड पे वैल्यू के मॉड दिया होगा। जब आप मॉड को रिमूव करेंगे तो हम एक साइन इंट्रोड्यूस कराएंगे प्लस माइनस का। तो इस एक्सरसाइज की जो थ्योरी है थोड़ी बहुत वो आपने रीड आउट करके लानी है, जो हमारी पेज नंबर 104 एंड 105 के ऊपर है। इसको आप रीड आउट करके लाएंगे। इस एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने अपनी 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।